हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है और हम इनको कब यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? ये कार्ड होता है जो बैंक इशू करता है। ये प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक से यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैश की जगह। अगर हमें किसी भी जगह जैसे मर्चेंट पे या फिर कहीं भी पेमेंट करना है तो हम कैश ना रख के इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ पेमेंट कार्ड डायरेक्ट मनी फ्रॉम द कस्टमर चेकिंग अकाउंट्स। लाइक जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है कि ये जो मनी होती है ना, जो भी पेमेंट हो रहा है वो जो कस्टमर है उसके अकाउंट से हो रहा है। कस्टमर के अकाउंट में जितने भी मनी है वो उस डेबिट कार्ड से लिंक होती है और वो जब भी पे करता है तो वो उसका खुद का पैसा होता है जो वहाँ पे कर रहा है। ठीक, इसका बेनिफिट क्या होता है? तो यही है कि हम अगर डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई कैश की कैरी करने की कोई टेंशन नहीं होती है। हम कैश फ्री शॉपिंग कर सकते हैं, मर्चेंट पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यही है कि बेसिकली डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है जो बैंक यूज़र को देता है और वो उसको कैश की जगह यूज़ कर सकता है और ये खुद के अकाउंट से लिंक होगा और जो कस्टमर है उसकी खुद की मनी होगी इसमें। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या है? ये भी एक कार्ड होता है जो प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और यूज़र कुछ टर्म और कंडीशंस होती है बैंक की कि वो कितने क्रेडिट स्कोर ले सकता है वहाँ से और किस टाइम पीरियड तक उसको वापस इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो बैंक उस पर अप्लाई करता है वो सारे उसको पे करने पड़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट सर्विस होती है एंड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। लाइक ये हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है, ये हमारी खुद की मनी नहीं होती है, बैंक हमें प्रोवाइड करवा रहा है और हम उससे मर्चेंट को पे कर रहे हैं या फिर कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं। कुछ टाइम लिमिट तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में हमें विद एक्स्ट्रा चार्जेज और जो भी इंटरेस्ट होता है उसको वापस पे करना पड़ता है। यही है नेक्स्ट है कि बोरो फंड प्रोवाइडेड बाय बैंक, कि जो बैंक है वो फंड देता है अपने यूज़र्स को इस चीज़ के लिए। ठीक है, यूज़र क्या करता है कि पे क्रेडिट कार्ड मनी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस विथ टाइम लिमिट। ठीक है भाई, बैंक से उसने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है तो जितनी उसकी लिमिट होगी वो जितने टाइम पीरियड के लिए है, लाइक 1 मंथ के लिए है, 2 मंथ के लिए है, वो उसका यूज़ कर सकता है। उसके बाद उसको विथ एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी उसकी मनी है उसको वापस पे करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कस्टमर मनी, ये कस्टमर के खुद के अकाउंट में नहीं होता है और ये एक्चुअल मनी नहीं होती, ये क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जो कि बैंक से यूज़र को इशू होते हैं। बैंक प्रोवाइड करवाता है क्रेडिट टू पे मर्चेंट कि वो उससे कहीं भी पे कर सकता है। ठीक है, जबकि हमने देखा था जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है कि कस्टमर की खुद की मनी होती है, उसके अकाउंट से लिंक होता है, वो उसका पैसा होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो एक है नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं ना, वो उन पे कौन कौन से चार्जेस लगते हैं या उनके क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है ना उनको पे करना पड़ता है एक एनुअल फीस। ठीक है, जो भी हमारे यूपीआई या फिर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक पेटीएम, जीपे वगैरह, तो उन सब पे हमें एक एनुअल फ़ी जो एटीएम होता है उसका चार्जेस लगते हैं और एनुअल फीस होती है। बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री, जो क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है कि ये हमारे पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है कि हमने कितना किस बैंक से लोन लिया है या हमारे कितने क्या क्रेडिट पॉइंट चले हुए हैं और हम फर्दर अगर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी तो हम आगे लोन इशू करवा सकते हैं किसी भी बैंक से इजीली। बट अगर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो हमें लोन लेने में इशू होगा। लो क्रेडिट लिमिट भी इसकी लो होती है। तो हमने देख लिया बेसिकली जो हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि इफ़ अ पर्सन यूज लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड लास्ट मंथ व्हाट ही डू दैट अवॉइड इंटरेस्ट चार्जेस। लेकिन कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़र है, उसने क्रेडिट कार्ड इशू करवा रखा है तो उसने लास्ट मंथ उससे काफ़ी ज़्यादा मर्चेंट पे या फिर जो भी शॉपिंग की है एक उसका पूरे उसके लिमिट यूज़ कर लिया है। अब वो क्या करे कि उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करना पड़े, तो उसको ये जो भी उसकी लिमिट थी, जो भी उसने यूज़ किया है मनी, उसको सारी एक लिमिट पीरियड में पे कर देनी चाहिए। जो भी ग्रेस पीरियड होता है, मतलब बैंक की बिना वार्निंग दिए उसको वो सारा पे कर देना चाहिए, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा
इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है कि पर्सन नीड ट्रैवल रिवॉर्ड्स इन क्रेडिट कार्ड। अगर जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप होते हैं, ठीक है, उन सब पे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो रिवॉर्ड्स रैंडम होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक नहीं होते। तो अगर कोई पर्सन है जिसको ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है, और उसको ट्रैवलिंग से रिलेटेड रिवॉर्ड्स चाहिए, तो उसको एयरलाइन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो भी उसके होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र करते हैं, ये जो डिस्काउंट्स देते हैं ट्रैवलिंग के लिए एयरलाइंस में। क्रेडिट स्कोर क्या होते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। जो क्रेडिट स्कोर क्या होते हैं, जैसे हमने देखा क्रेडिट हिस्ट्री, तो जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री ही बताते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं करते, ये बताते हैं कि हमने कहाँ से लोन लिया है और हमने किस टाइम, हमारा बिहेवियर, जो यूज़र है रिमीटर, उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोन टाइम पे कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये पेमेंट हिस्ट्री बताएगा। और इट्स टाइम लिमिट, जो भी कि इसने टाइम पे किया है या नहीं किया है, यूटिलाइजेशन रेशियो बताता है, ठीक है। तो हमारे जो क्रेडिट का स्कोर्स होते हैं ना, उनका कोई रिलेशन नहीं होता है इनकम से। अगर हमारे क्रेडिट स्कोर डाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनकम कम है या फिर कुछ नहीं। अगर हाँ, ये ज़रूर है कि क्रेडिट स्कोर हमारे कम होंगे तो हमें पे करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर हमें जो फर्दर हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक हमें लोन इतनी ईजीली नहीं दे पाएगा। ओके, बाय गाइज़।